जब ये 2018-17 में ये केसेस बनाए गए थे उस टाइम से इसको क्लोजली फॉलो कर रहा था और ये तमाम तर जितनी भी JIT की फाइंडिंग्स थी उनकी भी जो तहकीकात थी और उसके बाद जो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जो पूरी समाअत होती रही 165 जो है इसकी समातें हुई 2017 से 2018 के दरमियान ये जो जज अरशद की अदालत में इसमें अल अजीज़िया केस में, तो इसमें जो मेन एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये JIT तहकीकात कर रही थी उस टाइम एक इन्होंने लेटर लिखा था थ्रू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो MLA के तहत कि आप जो UAE की गवर्नमेंट थी उनसे ये पूछा गया कि जो डिफेंस की तरफ से एक बताया गया था कि हमने UAE में जो इनकी मिल थी, स्टील मिल थी, वो बेच के अल अजीज़िया स्टील मिल सऊदी अरब में बनाई थी। तो उसका इन्होंने एक बड़ा टेक्निकली और बड़ा एक जो है तरीके से डॉज करके वो किया, जो अथॉरिटीज़ को UAE की अथॉरिटीज़ को लिखा गया कि आप क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो नवाज शरीफ एंड फैमिली की तरफ से क्लेम किया गया है कि उन्होंने UAE से ये मटेरियल जो उनका अल अजीज़िया बनाने के हवाले से था UAE में जो इनकी स्टील मिल थी, ये क्या वाकई शिफ्ट किया गया है UAE से सऊदी अरब या नहीं। टेक्निकल इसमें ये इन्होंने वो किया कि अबू धाबी का इन्होंने लिखा कि क्या ये अबू धाबी की पोर्ट से शिफ्ट या ट्रांसफ़र किया गया था सऊदी अरब या नहीं। हालांकि ये सब कुछ जानते थे कि ये जो सारा कुछ था ये दुबई की उससे था। तो बड़ी बारीक वारदातों के ज़रिए ये जो केसेस बनाए जाते हैं, जैसा कि शुरू में सुहेल वड़ाई साहब ने भी बताया कि ये पॉलिटिकल नौयत के जो केसेस होते हैं, किसी को भी आप फ्रेम, जब रियासत ये डिसाइड कर लेती है ना कि किसी को फ्रेम करना है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके भी होते हैं, नॉन टेक्निकल तरीके भी होते हैं जिसके ज़रिए किसी को भी आप फ्रेम कर सकते हैं। तो यही वारदात जो है वो उस टाइम 2017 में JIT के ज़रिए, क्योंकि आप उस टाइम जो मीडिया में सब कुछ कवर भी होता रहा कि कौन JIT को कंट्रोल कर रहा है, कौन सारा ये, उसके बाद जो अकाउंटेबिलिटी वाला जज अरशद मलिक का जो एक वीडियो बयान भी आया था, उसके साथ साथ जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब का तो ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने रावलपिंडी बार से किया था। तो ये जो नैब की जो सियासी नौयत के हवाले से मैं आपको एक और वो बताऊं कि ये जो फवाद हसन फवाद साहब थे या उसके साथ आहा चीमा साहब थे, उनको 2-2, 3-3 साल के लिए जेल में रखा गया और बाद में ये पता चला कि वो केसेस नैब के जो है वो ख़त्म हो गए कि ये साबित जुर्म उनका साबित ही नहीं हो सका। तो अगर ये भट्टी साहब ये चाहते हैं कि जब ये रियासत की मर्जी हो तो किसी को जो नापसंद लोग हों उनको साल जेल में रखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो गलत एक रिवायत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मेरिट के ऊपर अगर बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उस टाइम भी लोग ये कहते थे कि जो एवनफील्ड रेफरेंस है या अल अजीज़िया रेफरेंस है, इन दोनों में जब ये मेरिट के ऊपर बात होगी, जब ये हाई कोर्ट में इनके ऊपर दलाइल होंगे मेरिट्स के ऊपर, तो ये केस उड़ जाएगा क्योंकि कमज़ोर बुनियादों के ऊपर है। तो अब भी आज आपने देखा कि जो इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त भी की है कि उनकी दोनों की जो है वो दोबारा से समाअत शुरू की जाए, तो वो उसी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये जो डिफेंस है वो ये समझती है कि उनके पास इतने ठोस जवाब भी हैं, उसके साथ साथ जो सबूत भी हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से कन्विक्शन की गई थी अल अजीज़िया में 7 साल या एवनफील्ड में 10 साल, वो इजीली उनको वो कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है कि पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर आप चाहे जो नापसंद हो उनको साल जेल में ही रखें, तो तभी ये, और मैं समझता हूँ कि नैब ने आज जो ये किया है ये 2017 में भी करना चाहिए था।